अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस को किस तरह से तब्दील करवा सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन की, यानी कि आप नादरा के ऑफिस में खुद जाकर किस तरह से तब्दील करवा सकते हैं। इसके अलावा घर बैठे हुए ऑनलाइन किस तरह से तब्दील करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी, आज के वीडियो के अंदर हम डिटेल से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए जो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, जो कि आप चाहे ऑनलाइन का है या ऑफलाइन, दोनों की सूरत में जो है वो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ओरिजिनल आपको सीएनएसी जो है वो उसकी जरूरत होगी और साथ एक एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन आपको वहां पर ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपना सीएनएसी जो है वो वहां पर साथ लेके जाना है। उसके अलावा आप अपने किसी भी रिश्तेदार को, चाहे वो आपका भाई है, चाहे आपका जो है वो कोई फादर्स हैं, आपके वालिदैन हैं, या आपकी कोई बेगम है, आप अपनी फैमिली मेंबर से किसी एक शख्स को जो है वो साथ ले जा सकते हैं। ये चीजें जो है वो यहां पर रिक्वायर्ड होंगी। इसके अलावा जो है आपको जो है वो आप अपना नेम एंड एड्रेस जो है वो आपका सेम होना चाहिए। उसके बाद आपको जो एड्रेस लिखवाना चाह रहे हैं वहां का कोई भी आपको यूटिलिटी बिल रिक्वायर्ड होगा, जो कि आपका गैस का, बिजली का या कोई वाटर का जो हो सकता है, जिसके ऊपर नाम और एड्रेस जो है वो सेम हो जो आप लिखवाना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप कोई प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी जहां का आप एड्रेस रखवाना चाह रहे हैं वो आपके या आपके वालिदैन के नाम के ऊपर जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके अलावा अगर नहीं है वो, तो आपको अपना कोई एफिडेविट जो है वो वहां पर जमा करवा सकते हैं और अपने सीएनए की शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ ही। अगर कोई आप रेंट के ऊपर रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट जो है वो वहां पर चाहिए होगा। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन किस तरह से आप करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं ऑफलाइन का आपको मेथड बता देता हूं। मैंने रिसेंटली इटसेल्फ जो है अपना जो है वो एड्रेस चेंज करवाया है और उसके लिए मैंने क्या किया था, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं अपना ओरिजिनल सीएनएसी और अपनी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी जो है वो असल जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो साथ लेके गया था और एक साथ फोटोकॉपी उनकी चाहिए होती है। अगर आप वहां पे जाते हैं तो आपने जो प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखवाना चाह रहे हैं तो उसमें आप साथ जो है अपने फैमिली कोई भी मेंबर लेके चले जाएं जो वहां पर उसकी तस्दीक कर सके। अगर आप फैमिली मेंबर को साथ नहीं लेके जाते तो वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन साथ वो फिर आपको दे देते हैं कि आप इसकी वेरिफिकेशन करवा के लेके आए, जो आपको दोबारा वापस आना पड़ता है। किसी भी आप अपने जो है वो सरकारी जो है 17 गेट से जो गजेटेड ऑफिसर है उससे आप उसको वेरीफाई करवाते हैं और करवाने के लिए जाके बाद जो है वहां पर जमा करवाते हैं। तो अगर आप किसी भी अपने फैमिली मेंबर को साथ लेके जाते हैं तो फिर आपको किसी भी उसकी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपने वहां पर जाकर सिर्फ अपना जो एड्रेस लिखवाना चाहते हैं वो आपने वहां पर लिखवाना है और आपका जो कोई भी आपका जो रिश्तेदार है वो उसको वेरीफाई कर देगा। वो चाहे आपके किसी भी फैमिली मेंबर हो सकता है, वालिदैन भी हो सकते हैं, आपकी बेगम भी हो सकती है, आपका कोई भी बच्चा भी हो सकता है। तो आपने जो है वो एड्रेस जो है वो आपने जो भी लिखवाना है उसके लिए आप ये दो चीजें अगर लेके जाते हैं, जिसमें आप अपना ओरिजिनल सीएनएसी, अगर प्रॉपर्टी आपके नाम के ऊपर है तो आपने सिंपली जो है उसकी एक ओरिजिनल साथ दिखाने के लिए और उसकी फोटोकॉपी अपने वहां पे जमा करवानी है। अगर आप उसके अलावा आप कोई यूटिलिटी बिल वगैरह भी जो है अगर आपके नाम के ऊपर है, वो यूटिलिटी बिल वहां पे लगा हुआ है, कोई गैस का या बिजली का मीटर लगा हुआ है, तो फिर आपने वो भी ले जा सकते हैं और उसमें आपको फिर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जाने की जरूरत नहीं है। अगर जो है आप जिस जगह के ऊपर रह रहे हैं वहां का सिर्फ जो है वो आप वहां पर किराए पे रह रहे हैं और वहां पर एड्रेस लिखवाना चाहते हैं तो फिर आपको एफिडेविट, एक बयान हल्फी आपको देना पड़ेगा वहां पर 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर लिख के कि आप वाकई वहां पर रिहाइश पजीर हैं, और साथ उस प्रॉपर्टी के जो है जो आपने रेंट एग्रीमेंट लिखा हुआ है वो आपको देना पड़ेगा। आप वहां पर जाके देंगे, वो आपकी उसी वक्त एप्लीकेशन को प्रोसीड करेंगे। अगर आप अपने किसी वालिद या आपके किसी भी
फैमिली मेंबर को लेके जाते हैं तो वो उसी वक्त वहां पर तस्दीक कर देगा और आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी। अगर आप वहां पर किसी को नहीं लेके जाते तो फिर जो है वो आपको वापस वो एप्लीकेशन दे देंगे और वो एप्लीकेशन आपने किसी भी गजेटेड ऑफिसर से तस्दीक करवाने के बाद जो है वापस वहां पे जमा करवानी है, तो फिर आपका जो है वो शनाख्ती कार्ड जो है वो उस पर एड्रेस चेंज होके आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जो है आज हम उसके अलावा हम देख लेते हैं ऑनलाइन मेथड क्या है। ऑनलाइन मेथड क्या है, यहां पर मैं अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करता हूं। ये एक वेबसाइट है, मैं चले यहां पर मैं इसको क्लोज करता हूं और मैं आपको गूगल से सर्च करके दिखाता हूं। यहां पर आपने जाकर सर्च करना है ID नादरा। मैं इससे रिलेटेड भी जो है मैंने पहले भी काफी वीडियोस बना चुका हूं, तो सबसे ज्यादा जो लोगों का इश्यूज आता है वो यही मुझे कमेंट्स में आता है कि ये जनाब वेबसाइट ही नहीं ओपन हो रही। एक बात मैं पहले आपको स्टार्टिंग के ऊपर बता दूं कि ये वेबसाइट जो है वो मोबाइल फोन के ऊपर ओपन नहीं होती है, और जो इसके अलावा भी जो आपने कंप्यूटर के ऊपर भी ओपन करनी है तो उसमें एक मिनिमम रेजोल्यूशन जो है वो 1280x720 है। ठीक है जी, इससे ज्यादा की रेजोल्यूशन होनी चाहिए आपकी। तो यानी कि जिनकी स्क्रीन जो है जो कंप्यूटर या जो है वो डेस्कटॉप स्क्रीन है वो अगर 17 इंच है तो आप इजीली जो है वो उसके ऊपर स्क्रीन ओपन होगी। अगर 14 इंच की स्क्रीन है आपके पास, उसके ऊपर भी आपने अगर रेजोल्यूशन जो है, अगर मैं यहां पर जाता हूं और मैं रेजोल्यूशन डिस्प्ले ऑप्शन में जाता हूं और यहां पर रेजोल्यूशन यहां पर दे सकते हैं, मेरी रेजोल्यूशन जो है वो इस वक्त मेरे पास 22 इंच की स्क्रीन है और इस पर 1920x1080 है। तो अगर आपका जो रेजोल्यूशन है वो 1280x720 से अगर कम होगा तो देन जो है वो ये वेबसाइट तब भी ओपन नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहां पर देखें नादरा ID के ऊपर मैंने आके गूगल के ऊपर सर्च किया तो यहां पर मेरे पास वेबसाइट आ गई है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं। इस वेबसाइट का जो नाम है वो है id.nadra.gov.pk। एक बार तो मैं क्लोज करके आपको दिखा देता हूं और यहां पर जो है आप इसको जरा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इसमें आप नोट कर लें id.nadra.gov.pk। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने यहां पर एक अटेंशन जो है वो फौरी तौर पर आती है। तवज्जो फरमाए, बराए मेहरबानी नोट फरमाए, शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त सिर्फ id.nadra.gov.pk पर जमा की जा सकती है। हमारी किसी और तंजीम या वेबसाइट के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। खबरदार, हुकूमत पाकिस्तान इस बात की जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगी कि फराहम करदा डाटा का गलत इस्तेमाल हो या पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड की तजदीद के लिए किसी भी दूसरी वेबसाइट पर अदायगी का कोई नुकसान हो। तो यहां पर ये जो id.nadra.gov.pk है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है नादरा की। इसके अलावा अगर कोई भी वेबसाइट और आती है तो वो इनकी एफिलिएटेड वेबसाइट नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। उसके ऊपर अगर आप कुछ भी करते हैं तो अदारा इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब इसमें आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के यहां पर देखें लिखा है अप्लाई नाउ एंड लॉग इन। ठीक है जी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप लॉग इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कहा जाएगा कि आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिख के और लॉग इन करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने यहां पर क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपली आपने यहां पर अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट में जिस तरह से मेरा नाम है उस्मान और सेकंड नेम अली। ठीक है जी, इस तरह से आपने अपना नाम लिखना है, यहां पर ईमेल एड्रेस लिखना है अपना, और उसके बाद आपने यहां पर मोबाइल नंबर और कोड नंबर के साथ देना है। यहां से आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहां पर मोबाइल नंबर लिखना है। जो भी आपका व्हाट्सएवर जो भी मोबाइल नंबर है वो अपना मोबाइल नंबर यहां पे लिखें और उसके बाद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यहां से सिलेक्ट करें कि कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां पर आपने अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड में आपको यहां पर बताता चलूं कि आपने जब भी पासवर्ड लिखना है तो वो इस तरह से लिखना है कि उसके अंदर कुछ स्मॉल वर्ड्स भी होने चाहिए, यानी जो कि ABC के छोटे लफ्ज होते हैं वो होने चाहिए। गिनती के लफ्ज जैसे 1 2 3 जिस तरह से है ये होने चाहिए। उसके अलावा जो है कुछ कैपिटल लफ्ज जो बड़ी ABC जिसको हम कहते हैं वो भी लफ्ज इसके अंदर जो है वो होने चाहिए। और उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जिस तरह कि हमारे पास इसके ऊपर डिफरेंट जो है सिंबल्स होती हैं, जिस तरह से @ है, डॉलर का साइन है, फीसद का साइन है, एंड का साइन है, स्टार का साइन है।
इस तरह का अगर आप पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे तो ये वेबसाइट जो है वो एक्सेप्ट करेगी। इसके अलावा अगर आप कोई पासवर्ड जो है यहां पर देखें, इसने एग्जांपल भी यहां पर दिखाई हुई है कि इस तरह का आपने पासवर्ड जो है वो रखना है। अगर आप इस तरह का पासवर्ड नहीं रखते तो ये वेबसाइट एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके बाद आपने यहां पर आप ये कोड यहां पर लिखना है और यहां पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल फोन और ईमेल एड्रेस के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वहां पर आप दर्ज करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। ठीक है जी, तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहां पर अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेता हूं। मैं जैसे ही अपना अकाउंट लॉगिन करता हूं तो यहां पर आपके कुछ टर्म एंड कंडीशन जो हैं वो यहां पर लिखी आ रही हैं। तो आप यहां पर इस टर्म एंड कंडीशन को रीड आउट कर लेना है। अगर किसी भी किस्म की जो है वो इलीगलिटी होती है तो रिस्पॉन्सिबल भी आप होंगे। यहां पर आपने टर्म एंड कंडीशन को रीड आउट करने पर यहां पर चेक करना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर ये एक ऑप्शन आ रहा है, आप इसको नॉट नाउ में कर देता हूं। उसके बाद जो है यहां पर आपके सामने जो है कुछ 4 ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप सीएनएसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एफआरसी के लिए वापस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप तमाम जितने भी सीएनएसी है, नापाक कार्ड है, एफआरसी है, सीएससी है, पीएससी, इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। हमने कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो यहां पर देखें लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन, करेक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ अ न्यू पाकिस्तानी कार्ड। तो हम यहां पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक किया है तो यहां पर आप देखें कि हमारे पास जो है वो तकरीबन 5 ऑप्शंस आगे हैं कि आप न्यू सीएनएसी बनवाना चाहते हैं, माई ओरिजिनल कार्ड है, आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है, या आप आई वांट टू गेट अ डाटा मॉडिफिकेशन ऑफ माई सीएनएसी, आप कोई मॉडिफिकेशन तब्दीली करवाना चाहते हैं, कैंसिल करवाना चाहते हैं, या फर्दर यहां पर एप्लीकेशन है। तो हमने यहां पर करना है कि हमारा जो रिलेटेड है वो है आई वांट टू गेट अ मॉडिफिकेशन ऑफ माई सीएनएसी, क्योंकि हम सीएनएसी के अंदर मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, उसको तब्दील करवाना चाहते हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है वो यहां पर कुछ लिखी आ रही है। हमने अपना सीएनएसी लिखना है और यहां पर अपने पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है। यहां पर अपनी प्रायोरिटी लिखनी है कि हमें नॉर्मल रूटीन के अंदर चाहिए, अर्जेंट चाहिए या एग्जेक्टिव चाहिए। यहां पर हमने 4 डिजिटल का एक खुफिया कोड सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। ठीक है, आपने वो सिलेक्ट करना है, भी आपको आगे चल के आपके काम आएगा। आप किसी भी किस्म की जो है वो आप फर्दर जो है वो आप कोई भी आप ऑनलाइन कुछ काम करते हैं तो उसमें आपकी जो है वो वेरिफिकेशन इससे हो जाएगी। उसके बाद कार्ड डिलीवरी के जैसे आप इसके ऊपर ये चीजें लिखने के बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कार्ड डिलीवरी का जो है वहां पर आपको एड्रेस वगैरह सारी चीजें आपको जो है वो कार्ड डिलीवरी का एड्रेस देना पड़ेगा कि कार्ड आपको कहां पे डिलीवर किया जाए। उसके बाद जो है आपने पेमेंट करनी है, इसकी जो भी फीस होगी वो आपने पेश करनी है। उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल देनी है और उसके बाद यहां पर एड्रेस देना है। एड्रेस वो अपने देना है जो एड्रेस आप तब्दील करके लिखवाना चाहते हैं, वो एड्रेस आप यहां पर देंगे। उसके बाद यहां पर आपसे कुछ जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके घर के जो अफराद हैं, उनकी आपसे वेरिफिकेशन की जाएगी कि आप बिल्कुल सही आदमी हैं। आप अगर अपने वालिदैन के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने बीवी के बारे में जानते हैं तो आप वहां पर आप उसकी वेरिफिकेशन कर देंगे। उसके बाद आपको एक फोटोग्राफ अपनी अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको स्टार्ट के ऊपर बताए हैं वो आपने वहां पर इसके साथ अपलोड करने हैं। उसके बाद सिग्नेचर डाटा, ठीक है, अपने सिग्नेचर जो करके उसको आपने स्कैन करके रख लेना है और उसको आपने अपलोड करना है और उसके बाद वेरिफिकेशन होगी और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद जो है वो आपकी डिपेंड करता है आपने कौन सी प्रायोरिटी रखी है, उस प्रायोरिटी के हिसाब से आपको जो है वो डिलीवर होगा। एग्जेक्टिव जो है वो 1 वीक का जो है वो उसमें टाइम होता है, लेकिन आपको जो है ये जो है वो 3 दिन के अंदर जो है वो डिलीवर हो जाता है एग्जेक्टिव का। अब अर्जेंट के या नॉर्मल का कितने डेज के अंदर होगा, ये जब आप इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल से जो है वो बता दिया जाएगा। इस मौजूद से मुतल्लिका जो है वो अगर आपका कोई फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप जो है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई फर्दर कोई न्यूज आपके कोई भी वीडियोस आती है तो उसके नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचते रहें। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।